नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आखिरकार वो होने लगा है जिसका डर था। आखिरकार लोगों की नौकरी जा रही है। आखिरकार सरकार बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रही है और आखिरकार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कोई तकनीकी दिक्कत इसकी वजह है? क्या कुछ कदम सरकार चली है? क्या कुछ कदम एनएचएम कर्मी पीछे हटे हैं? एनएचएम कर्मियों की पूरे मसले को लेकर के अभी की स्थिति क्या है? इन्हीं मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि एनएचएम कर्मी जो हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आपको पहले बता दें कि आज करीब 700 एनएचएम कर्मी आप बर्खास्त किए जा चुके हैं नौकरी से। अलग अलग जिलों से अलग अलग ये आंकड़े आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एनएचएम कर्मी लगातार एक महीने से आंदोलन पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इनको लेकर क्या बर्खास्तगी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। आपको सुनाते हैं कि क्या कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले कांग्रेस क्या कह रही है वो सुनाते हैं और फिर बीजेपी। जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और वो जायज मांग जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस बात को कहा था कि हम सरकार बनने के बाद आपकी तमाम मांगों को पूरा करेंगे। अब उनके संगठनों को तोड़ने के लिए लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो आम आदमी को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो सड़क की लड़ाई पिछले कई दिन से लड़ रहे हैं। आप अपनी जिद में अड़े हैं और उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके नेताओं से मिलते हैं, एनएचएम के नेताओं से मिलते हैं। जायज चीज़ें मांगी पूरी नहीं हुई। जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो कभी जिद में कोई काम नहीं करते। अगर उनकी मांगें पूरी हो जाती तो जरूर अपनी हड़ताल को समाप्त कर देते। कोई धोखा नहीं किया जा रहा है और हमने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा है और हमें विश्वास है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एनएचएम के हमारे जो साथी हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार के लगातार समझाइश से वो संभव हो पाएगा। सवाल क्या है? आज के सवाल आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से आपके सामने लेकर आ रहे हैं हमारे आज के सवाल देखिए। ढह गया उम्मीदों का किला, सरकार ने सैकड़ों एनएचएम कर्मियों को नौकरी से निकाला। चुनाव से पहले किया पक्की नौकरी का वादा, सत्ता में आते ही क्यों बदल गया इरादा? कांग्रेस ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया, बीजेपी ने नियम कानून का पाठ पढ़ाया। सैकड़ों एनएचएम कर्मियों की नौकरी गई, 15,000 की जाएगी। क्या सरकार बीच का रास्ता नहीं निकाल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये मांगे हैं तमाम लोगों की। हमारे साथ तीन खास मेहमान, हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता तौकीर रजा साहब जुड़ रहे हैं, तौकीर रजा जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हेमंत कुमार सिन्हा, प्रदेश संरक्षक एनएचएम कर्मचारी संघ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हेमंत जी आपके पास आता हूं। लगातार बर्खास्तगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, करीब 700 एनएचएम कर्मी बर्खास्त हो गए हैं। सरकार का कहना है 10 मांगे थी, हमने 5 मांग ली हैं, पर अब ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एनएचएम कर्मियों को भी सोचना चाहिए और थोड़ा उन्हें भी पीछे हटना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा। आप लोगों की एक महीने से लगातार हड़ताल जो है वो चल रही है, क्या कहेंगे? हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं तो उसमें हमारा प्रयास लगातार यही है कि संवाद के माध्यम से हम इसका हल निकालें। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा पहल की गई और एक बैठक हुई जिसमें हमारी जो मैक्सिमम डिमांड्स हैं उसके बारे में हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा की और स्वास्थ्य मंत्री जी पहले दिन भी मिले थे और आज भी मिले। लेकिन जैसे आपने कहा उम्मीदों पे दुनिया कायम है वाला, तो एनएचएम कर्मी भी उम्मीदों पे कायम है। और जो एक पर्वत किला ढहा वाली बात है, तो हमारी पर्वत श्रृंखला जो है किलिमंजारो से भी
किलिमंजारो पर्वतों से भी ऊंची है। तो हमारे एनएचएम कर्मचारी अगर 33 दिनों की हड़ताल आज जारी है, हम पहले भी सेवा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, तो हमारी जो मांग है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट पे आधारित है, हमारा ग्रेड पे, हमारा नियमितीकरण, जिसके लिए हम लगातार संघर्षरत है। जो 5 मांगे मान ली जाने की बात की जा रही है, तो 5 मांगों के आप पत्र को देखेंगे, जैसे अमित कटारिया सर का जो पत्र आया उसमें 5 मांगों के जस्टिफिकेशन में कुछ भी नहीं था, उसमें भी वही था प्रचलन में है और किया जाएगा, तो किया जाएगा और प्रचलन में ही। जैसे एक कैशलेस चिकित्सा की बात थी, वो 1.5 वर्षों से जारी है, तो क्या 1.5 वर्ष के समय में एक अच्छा निर्णय नहीं लिया जा सकता था? तो नियमितीकरण की जैसे बात है, मैनिफेस्टो में रहा 2023 के, जिसमें समस्याओं के समाधान की बात कही गई और लगातार हम लोग संवाद भी कर रहे हैं, लेकिन एक निर्णय तक हमारे प्रशासनिक अधिकारी या शासन पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से हमारा ये आंदोलन लगातार जारी है। और हमारा तो पहले से भी यही रहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम क्या बोलते हैं, आंदोलन में बने रहेंगे। लेकिन हेमंत जी, अगर 5 मांगे मान ली हैं, आने वाले व्यक्ति हेमंत जी 5 मांगे मान ली हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों की, जब भाई सरकार इतना 5 कदम बढ़ा चुकी है, तो आपको भी तो कुछ थोड़ा सा एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए ना। अगर सरकार आई है थोड़ा आगे, तो आपको भी थोड़ा व्यवस्था बनानी चाहिए, वक्त देना चाहिए। नहीं सर, 5 मांगों की मानने की जो बात है, तो हमने भी पहले दिन भी कहा था, 5 मांगे जो मान ली गई है उसका पत्र कहाँ है? आप अगर उस पत्र को अच्छे से, हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता सर हैं या जो भी हैं, सारे व्यक्ति अगर पढ़ेंगे तो उसमें से क्लियर हो जाएगा कि वो 5 मांगे मानी नहीं गई हैं, उसमें सिर्फ 1 मांगे ही पूर्ण है, ऐसा आज की स्थिति में है। तो 5 मांगे मानना और उसके बाद बाकी चीजों का एग्जीक्यूशन कहाँ है? हमारी मुख्य मांग ग्रेड पे है, नियमितीकरण है, उस पर किसी भी तरीके से बात नहीं हुई है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन जी, ये देखिए बहुत बड़ी विकट स्थिति हो गई है, क्योंकि नई लोगों की बहाली भी एक तरफ चल रही है एनएचएम कर्मियों की, दूसरा बर्खास्तगी का सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब 1000 का आंकड़ा छूने वाला है, और अभी 15,000 16,000 हमारे टोटल कर्मचारी हैं और इनसे जुड़े हुए उनके परिवार हैं। तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी अगर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा तो। देखिए, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में 60% एनएचएम के संविदा कर्मी हैं। पिछले 30 दिन से ये हड़ताल पर हैं और इनकी हड़ताल में होने की वजह से मातृत्व और शिशु सेवाएं प्रभावित हो रही। टीकाकरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी प्रदेश का, देश का, जिसमें पोलियो है, टीबी है, मलेरिया है, इसके टीकाकरण भी लगभग 30 दिनों से अधिक समय से बंद है। राज्य सरकार ये कहती है कि हमने 10 में से शायद 10 मांगे हैं हमारे भाइयों की, ये कहते हैं हमने 5 मांगे मान ली। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके लाइव में इस चैनल में कि वो सार्वजनिक करें कि कौन सी वो 5 मांगे जो उन्होंने पूरी कर दी और कौन सी ऐसी 5 मांगे जो पेंडिंग है जिसकी वजह से ये निर्णय नहीं ले पा रहे। बीच में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि एनएचएम कर्मियों को नियमित करना या इनकी मांगों को मानने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एक पत्र जारी हुआ जिसमें यह स्पष्ट लिखा था कि एनएचएम के संबंध में राज्य स्तर पर ही इस संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं, राज्य स्तर के ये कार्य है और हमने, केंद्र इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो वहीं पर यह समझ में आ गया कि किस तरीके से एनएचएम के कर्मचारियों को ये मूर्ख बना रहे हैं। यहां सोचना चाहिए कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ऐसी खटारा स्थिति में है और एनएचएम के कर्मियों की हड़ताल के बाद तो और बुरी स्थिति है। तो इस पर इनको सोचकर तत्काल इन भाइयों के विषय में निर्णय लेकर इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तौकीर जी, मितानिनों का हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा था और वो सफलतापूर्वक उन्होंने वापस लिया, उनकी मांगे मान ली गई। ये एनएचएम कर्मी भाई जो है हमारे, इनके साथ दिक्कत क्या रही? सरकार कहती है हमने 5 मांगे मान ली हैं, वो कहते हैं आपने केवल 1 मांग मांगी है। तो अगर ऐसा है, और ये बात वो बार बार कह रहे हैं कि आप रिटर्न में दे दीजिए भाई, जो 27% की शायद एक इनकी मांग है उसको लेकर के भी कंफ्यूजन है। सरकार कहती है हमने मान लिया है, एनएचएम कर्मी कहते हैं कि आपने केवल ओरली कहा है, अभी तक लागू नहीं हुआ, आप बता दीजिए कब से लागू होगा, ये कब होगा? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आप जो है दवाओं की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलता। 18 से, अभी मैं भंसाली जी की बात सुना था, 18 से मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उस बात को उल्लेखित करता हूं कि 18 से 23 तक इनकी सरकार रही। ये सिर्फ वादे पे वादे करते रहे, लेकिन कभी इन वादों को ठोस जो है सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने का कोई कार्य किया क्या? एक भी बता दीजिए। समिति बनाने की कोशिश कर, लेकिन उस समिति का कोई भी मान्य नहीं हुआ।
देखिए बात सही है कि अगर विधि सम्मत कार्रवाई होती है और विधिवत अगर आप बात करें तो एक विधि का तरीका, क्योंकि अभी जो है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक जो समिति बनाई गई है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि इस विधि समिति बनाकर हम आपकी मांगों को पूरा करने जा रहे हैं। लगभग 5 में से जो 3 मांगे जो समिति बना के ही कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक तरीका है कि भाई वित्त मंत्रालय से परमिशन लेना, उसके बाद मुख्यमंत्री के पास से परमिशन लेना, बाकी वो नियम है वो जो उसको सिस्टम से करना। इसके पहले कभी लिखित में नहीं हुआ। भाई साहब बोल रहे थे कि कभी 5 मांगों का इन्होंने कोई लेटर जारी नहीं किया। ये मेरे पास शासन का, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, पहले सुन लीजिए नितिन जी, सुन लीजिए। देखिए ये लेटर अभी आपकी बात को मैं झुठला रहा हूं, ये लेटर जारी किया हमारी सरकार ने और इन 5 मांगों में हम सहमति दे दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप भी तो हड़ताल छोड़िए। अगर संविदा कर्मी बैठे हो आप और आप हर धर्मिता बैठाओगे, हमने एक भी वादे पूरे नहीं करने की बात करें, तब आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम दोषी हैं। लेकिन हम जब 10 में से 5 कर रहे हैं और उस 5 में भी सकारात्मक पहल कर रहे हैं, एक सेकंड अब बोलना पड़ेगा। ये वही लेटर है, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि मांगे। अरे अपने समय बोलिए भाई, समय किसी खराब मत करिए। एक मिनट अरे मांगी मानी जा रही है। नितिन जी एक मिनट, आऊंगा आपके पास। उसमें एक समिति का नियम है जो जी बोलिए तौकीर जी, आप बोलिए। जो एक नियम है उसके तहत बाकायदा विधि पूर्वक जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये हट धर्मिता के तहत अगर आप काम करेंगे तो कैसा होगा? सरकार किसी जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आप जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद आप कांग्रेस की राजनीति करते हैं। आप ही का टीएस बाबा जाके वहां पर मंच में बोल रहे हैं कि हमारी गलती था, हमको दे देना था। क्यों नहीं दिया भाई? आप ही के लोग मान रहे हैं, आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री मान रहे हैं। सुन लो भाई, ये देखो कितना झूठ बोलते हैं। अपने सरकार के समय में कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई वादे को पूरा नहीं करते। हम तो पूरा कर दिए, ये बताता है कि हम वादे पूरा कर दिए। ये पत्र मेरे सामने, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोले सुबह शाम, झूठ बोला, आप पकड़े जाओ तो जय श्री राम। यही आदत है। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि ये मांगे पूरी हुई है, कहीं पे भी। ठीक है तौकीर जी एक मिनट, तौकीर जी एक मिनट, ठीक है ना लेकिन मंसाली जी ठीक है, ये एनएचएम कर्मचारी ठीक, पूछे उनकी मांगे पूरी हुई है क्या? ठीक है, मांगे पूरी नहीं हुई है। ठीक है लाइव टीवी चैनल पे बैठ जाइए, ठीक है, सरकार का आदेश है, कागज ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, आदेश नहीं है, आदेश नहीं तो ये आदेश नहीं ठीक है, है, ये नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। नितिन भंसाली जी, तौकीर रजा जी एक मिनट, नितिन भंसाली जी, तौकीर रजा जी प्लीज। मैं हेमंत जी के पास आ जाता हूं, स्थिति क्लियर हो जाएगी। आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। हेमंत जी देखिए, तौकीर जी कह रहे हैं कि हमने रिटर्न में दिया है आपको कि हम ये 5 मांगे मान गए, फिर कंफ्यूजन कहां है सर? सर 5 मांगे मान लिए हैं तो 5% वेतन वृद्धि का वो जारी होने का पत्र कहाँ है? उसमें तो प्रचलन में है, लिखा गया है। कमेटी की बात है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि 1 महीने में कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। हाँ। और इस पत्र में जो लिखा गया है वो 3 महीने के अंदर की रिपोर्ट सौंपेगी। और उसी एनएचएम में, हमारे ही एनएचएम में पहले भी कमेटियां बनी है, हाँ। जिन्होंने ग्रेड पे लागू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। हाँ। तो उन सहमतियों का क्या, वही प्रशासनिक अधिकारी बना है जो आज भी है। हाँ। तो उन प्रशासनिक अधिकारियों के रिपोर्ट को आप अगर लागू नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी हरधर्मिता बनी रहेगी। ठीक है, एक पॉइंट पर, ठीक है, एक मिनट, ना एक मिनट हेमंत जी, सेवा करते आए हैं। हेमंत जी एक मिनट, इस पॉइंट पर मैं क्लैरिफिकेशन तौकीर जी से ले लेता हूं। तौकीर जी, जितनी जानकारी मेरी है 2025 चल रहा है, 2024 में भी सैद्धांतिक सहमति का ऑर्डर निकाला गया था। उसका ऑर्डर क्रमांक मुझे याद नहीं है, पर मेरी जानकारी में है। तो सर ये भी तो गड़बड़ है ना। देखिए, आपने बोल दिया कि हम करेंगे 1 साल से नहीं कर पा रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि हम करेंगे, 1 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे। आपने कमेटी बनाई अच्छी है, पर उसकी डेडलाइन, टाइमलाइन तय करनी पड़ेगी ना, ताकि इन लोगों को भरोसा हो आप पर। हमने डेडलाइन तय कर दी, यही तो बता रहा हूं कि विधि सम्मत कार्रवाई के तहत उसमें नियम ही है कि 3 से 3 महीने के अंदर जो है आपको देना। हमने बता दिया कि हम 3 महीने के अंदर जो है जो विधिवत कार्रवाई करते हुए हम करेंगे। इसके पहले कोई लिखित में दिया कि आप बता रहे हैं, आपके सिन्हा जी जरा बताइए, इसके पहले 5-10 में से 1 मांगे कभी पूरी करी पूरी पूर्ववर्ती सरकार ने? हमने अगर वादा कर दिया, जो कार्रवाई विधिवत कार्रवाई होती है उसके तहत बढ़ेगी, तभी तो होगा। अगर आप बोलेंगे कि आप विधि से हटके या शासन की कार्रवाई जो नियम है, नियम कायदे को ढील करके छोड़ करके अलग कर दे, तो ये नहीं हो सकता साहब। एक बात और क्लियर कर दूं, ये मांग कर रहे हैं, जैसे
मैं अपनी बात और कंप्लीट जी, बोलिए मैं ये तो। बता रही है, मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हुआ। देखिए मध्य प्रदेश में जो है नियम ये हुआ, शिवराज सिंह जी की सरकार ने सभी कर्मचारियों को एक ही कैटेगरी के हिसाब से बना के उन्होंने पहले नियम ही बदल दिया विधेयक पारित करके, उसके कारण से उसमें इनके लिए ये नियम लागू हुआ। लेकिन उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार में जो अभी इनको पेमेंट मिल रहा है जितना बढ़कर, उससे लगभग 30% से 40% कम पैसा मिलेगा। क्या उसमें ये तैयार है? लिखित में दीजिए अगर आप तैयार है। और अगर ऐसा है तो पर सरकार तो हम तो बोल रहे हैं सकारात्मक पहल के तहत हम लिखित में कार्रवाई करते हुए समझ दे रहे हैं कि हम 3 महीने के अंदर कार्रवाई करते हुए बढ़ाएंगे। आप पर आइए तो ठीक है हेमंत जी, ठीक है ठीक है तौकीर जी, ठीक है हेमंत जी के पास आ रहा हूं मैं। हेमंत जी देखिए, वो कम से कम रिटर्न में दे रहे हैं, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि हमने 3 महीने के अंदर वादा किया, हम ये कार्रवाई कर देंगे। जो ड्यू कोर्स में टाइम लगता है वो लगेगा। तो अभी आपको इतने सालों से नहीं मिल रहा था, अब सर आप भी बिल्कुल ऐसे अड़ जाएंगे कि नहीं अब आज हम लेकर के ही जाएंगे, तो कैसे होगा फिर? सर जीवन से जहां तक खिलवाड़ करने की बात है, एनएचएम का कोई भी कर्मचारी चाहे वो सब सेंटर में कार्य करे या मेडिकल कॉलेज में कार्य करे, आज तक जब हमने जान गंवाकर जान बचाई है कोरोना काल में, हमारे लिए फूल बरसाए गए। और आज जहां हमारे हक की बारी आ रही है वहां पर कमेटियों की कई रिपोर्ट आई, उन कमेटियों की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 3 महीने की डेडलाइन की बात है, 3 महीने क्या आप 1 साल ले लीजिए, लेकिन आप ग्रेड पे की घोषणा कीजिए, नियमितीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। स्थायीकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही है, मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश में हमारे साथियों को ग्रेजुएटी मिल रहा है, एनपीएस मिल रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि हो रही है। तो क्या वो लागू करेंगे? मध्य प्रदेश की नीति लागू कर लीजिए, उपभोक्ता मूल्य का सूचकांक के आधार पर एनपीएस दे दीजिए, ग्रेजुएटी दे दीजिए। तो अगर मध्य प्रदेश की बात है तो हम मध्य प्रदेश के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर हमारा वेतन ज्यादा है तो ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और प्रशासन भी कहता है कि किसी का भी वेतन कम नहीं होगा। भारत के अलग अलग राज्यों में वेतन निर्धारण की पद्धति अलग है, एक ही एनएचएम के अंतर्गत। मणिपुर में रेगुलाइजेशन किया गया है, हरियाणा में 2018 से एचआर पॉलिसी लागू है और वहां आज भी एचआरए डीए सब चीज दिया जा रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बाकी चीजों में जैसे उन्नति कर रहा है, कर्मचारियों के लिए भी सोचे। 16,000 कर्मचारी अपनी लगातार सेवा ठीक है स्वास्थ्य विभाग ठीक है हेमंत जी, पूरे छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं सर। ठीक है हेमंत जी, ठीक है। मैं जल्दी से आता हूं नितिन भंसाली जी। देखिए ये बात भी तो सही है कि इनकी मांगे आज की नहीं है, इनकी मांगे पुरानी है, और इतनी ही आसान होती तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, भूपेश बघेल जी या नितिन भंसाली जी को कोई तकलीफ होती इनकी मांग पूरी कर देने की। तो आप भी नहीं कर पाए हैं, तो ये तो आपको कम से कम मानना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने वादा किया है, मोरल ग्राउंड पे हम इनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, और मैं कर भी रहा हूं। लेकिन ये टेक्निकलिटीज इतनी इजी हैं, ये भी हम नहीं कह सकते सर। अब हर बात अपन जब भी करें, कोई भी बात करें, अभिलाष जी आपके साथ तो काफी सालों से डिबेट में बैठ रहा हूं। जी जी, कुछ भी बात करें, ये पिछले 3 सालों में डबल इंजन का सरकार है, 3 इंजन का सरकार है, फिर कोई चुनाव जीतते बोलते 4 इंजन का सरकार है। जब इतने इंजनों का सरकार है तो फिर ये मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही? भाई हमारे पास तो संसाधन सीमित थे, हमारे तो केंद्रीय बजट भी रोके जाते थे, ये सारी दिक्कतें थी। और मोदी की गारंटी थी कि संसाधन सीमित, मोदी की गारंटी ये बता रहा है थी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, संसाधन सीमित थे। वादा क्या किया आपने? दूसरा इस पत्र पे आऊंगा मैं, झूठा वादा करके पत्र का विषय दीजिए। जिला स्तर पर एनएचएम अधिकारी कर्मचारी द्वारा अनागरिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में भ्रष्टाचार करने के लिए बजट और भ्रष्टाचार करने के साथ छत्तीसगढ़ को के लिए यही आदेश है। जनता पार्टी के समझिए, उसके बाद बात करिए। पत्र लेकर यहाँ डिबेट में बैठे, अरे शासन कभी झूठ नहीं बोलता, गलत बातें मत करिए। अरे गलत बातें मत करिए, ये आदेश है, यही आदेश है, उनकी मांगों को मानने का यही आदेश है। गलत बातें मत करिए, गलत नेरेटिव मत करिए, यही कांग्रेस का जो है। ठीक है चलिए, ठीक है नितिन जी, ठीक है नितिन जी, ठीक है। हमने दिया है, हमने नितिन जी 1 मिनट, नितिन जी ठीक है, नितिन जी नहीं नितिन जी ठीक है, नितिन जी 1 मिनट, नितिन जी कंक्लूड करने दीजिए। नितिन जी ठीक है। तौकीर जी सर देखिए, मैं समझता हूं, तौकीर जी 1 मिनट, मैं समझता हूं यह मामला सिर्फ एनएचएम कर्मियों का नहीं है, यह मामला सिर्फ सरकार का नहीं है, यह मामला सिर्फ वादे का नहीं है, यह मामला सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, यह पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं का मामला है। और 1 महीने से अगर हमारे 16,000 एनएचएम कर्मचारी सड़क पर हैं तो वो भी मजबूरी में सड़क पर हैं, ये मैं मानता हूं, उनका दर्द मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूं, उनके साथ न्यूज़ 24 खड़ा रहा है। लेकिन जो सरकार की चिंता है कि वहां स्वास्थ्य सेवाओं का बेहाल हो जाएंगी,
इतने पास हमारे पास पहले ही संसाधन नहीं कि हम 16,000 लोगों को वहां पर कंपनसेट कर पाएं। उस तकलीफ को भी छत्तीसगढ़ की जनता के नाते हमें समझना पड़ेगा। अब सरकार के हाथ में है सर देखिए, बर्खास्तगी का सिलसिला आपने शुरू किया है तौकीर जी, मैं समझता हूं कि वो प्रेशर है तो आप करना पड़ेगा। कुछ नई जगह नए लोगों की नियुक्तियां भी हो रही हैं जो होती हैं सालाना तौर पर समस्या ये है कि इससे रास्ते नहीं निकलेंगे। सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हड़ताल टूटे। मांगों को लेकर के कब 1 महीने में करेंगे, पूरा 2 महीने में करेंगे, 3 महीने में करेंगे, उस पर बहस हो सकती है, पर पहली कोशिश सरकार की तरफ से और पहली कोशिश एनएचएम कर्मियों की तरफ से भी ये होनी चाहिए कि वो लोग ड्यूटी पर लौट जाएं। तो सरकार ने जो बातें कही हैं सर, एक्चुअली वो चीजें ऑन रिटर्न अगर मिल जाएंगी जो बार बार नितिन बंसाली जी और हेमंत जी कह रहे हैं, और आप इनको भी मत दीजिए सर, आप सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, हर कोई देख लेगा कि भाई ये 5 चीजें हम इतनी तारीख को करेंगे। अब ऑर्डर आपने दिया है लेकिन उसमें यह नहीं लिखा है कि इनको 27% जो 5% का डिफरेंस है वो कब से मिलने लगेगा। आपने कहा हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी 3 महीने में रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट का क्रियान्वयन कब होगा नहीं पता, उस रिपोर्ट का ऑर्डर कब आएगा नहीं पता, और वो पैसा कब से इनके अकाउंट में आएगा वो नहीं पता। तो सर इन्होंने कमेटी बनाने के लिए तो आंदोलन नहीं किया ना, हमें भी समझना होगा। आप उसमें 3 की जगह कर दीजिए कि चौथे महीने से आपके अकाउंट में पैसा बढ़कर के आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा एक पॉजिटिव वे में, और कर्मचारियों को भी फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप जनहित में वापस लौट जाइए। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए काम में। देखिए अभिलाष जी, इतने 30-32 वर्षों से अगर ये सेवा में है, इसके पहले ऐसी कोई लिखित में पहल हुई है कि हमने तो सकारात्मक पहल करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, अपनी हट दर्द में तो अड़े हुए हैं। ये बोलते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, ये बोलते हैं कि हमको नौकरी से निकाल दिए। 2 बातें क्यों कर रहे हैं भाई? जब सकारात्मक पहल करते, अगर हमारी सरकार एक वादा अगर पूरा करने के लिए तैयार नहीं होती तो बिल्कुल आप तैयार थे, बिल्कुल सरकार को दोषारोपण कर सकते थे, लेकिन जब सरकार पहल कर दी, एक की जगह 5 बातें मांगने के लिए तैयार है। समिति का एक नियम है, देखिए उस शासन का नियम, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो नियमता ही चलना पड़ेगा, इस बात को वो जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसी हद दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? सरकार तो मजाक कर रहे हैं, आप आइए और बाकायदा। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट में हेमंत जी से लेता हूं। समाप्त करिए, हम नहीं वादा करते। मैं अभी आपके इसी चैनल के माध्यम से वादा करता हूं, अगर 3 महीने के अंदर जो वादा करने की बात करें उसमें पहल नहीं होती है तो मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, मैं बिल्कुल आपका सवाल लेकर हेमंत जी के पास। हेमंत जी, पहले कभी ऐसे सकारात्मक पहल हुई है क्या? ठीक, हेमंत जी, कई बार लोकतंत्र में अपनी बातें मंगवाने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने पड़ते हैं, और आपने लिया भी है। आप लोगों की जो एकता है उसमें कोई बात नहीं, आपकी जो मांगे हैं, चूंकि बीजेपी ने ऑन रिकॉर्ड उनको एक्सेप्ट किया अपने चुनावी घोषणा पत्र में, वो भी उस पर हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें समय चाहिए। और सर आप एक बात बताइए, करीब 700 लोगों की नौकरी चली गई हेमंत जी। अब आप लोग अगर लड़ाई जीत जाते हैं और आपकी 3-4 हज़ार वेतन बढ़ जाती है, वो 700 लोग तो फंस गए ना। तो ऐसा काम भी ना करें कि फिर बहुत नुकसान हो। और ये 700 और 14-16 हज़ार की बात नहीं है, ये 1 महीने में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से जितने लोग प्रभावित हुए, हमें उनको भी देखना होगा। तो और चुनाव तो अभी तो अगला फिर चुनाव आना ही है, आपके हाथ में तो ताकत है ही। आप नौकरी में रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से संघर्ष कर पाएंगे ना। अब वो बर्खास्त लोग बेचारे कैसे संघर्ष कर पाएंगे आप बताइए। तो मुझे उनकी भी चिंता है, मुझे छत्तीसगढ़ के लोगों की भी चिंता है, मुझे आपके अधिकारों की भी चिंता है। तो थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ समय का और वक्त दे सकते हैं क्या सरकार को, ताकि स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आ जाए? आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की पहल पर, और जैसे से हम संवाद के पक्षधर रहे हैं, हाँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बैठक करके, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उनसे हमारी बात हुई है। और जैसा उम्मीदें से दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं कि वो सकारात्मक पहल जो हमने पहल की, माननीय मंत्री जी के बुलावे पर हम सभी गए, और उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है वो लिखित में कल तक आने की जो भी बात माननीय मंत्री जी के द्वारा हमने रखी कि आप जितना जल्दी करवा देंगे तो हम निश्चित तौर पर हमारे 700 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के साथ वापस लौटेंगे। और जिस प्रकार से लगातार सेवा देते आ रहे हैं वैसी ही हम सेवा देते रहेंगे। हम लगातार यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, लेकिन बात हम अगले 5 साल में फिर किसी मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बनना चाहते ना। ठीक है कि कोई 5 साल में फिर आए और वो हमको मैनिफेस्टो में सिर्फ एक जगह दे ना। हेमंत जी, आप तो जानते हैं, देखिए आप तो लोकतंत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी चुनाव आएगा, 1 साल जब बचेगा, 6 महीने जब बचेंगे, तब सरकार पे और प्रेशर डाल लेंगे, और आपके साथ हम भी पूरी दमदारी से लगा देंगे। और ये जो तौकीर रजा जी, इनको भी हम पकड़ लाएंगे, नितिन जी हमारे साथ है ही। हम उससे पहले कोशिश करेंगे कि सरकार बहुत सकारात्मक तौर पर आपकी मांगे बहुत जायज है,
और बीजेपी ने तो पिछले चुनाव में ही आपको समर्थन दे दिया है, तो जाहिर सी बात है ऑन रिकॉर्ड से पीछे हटेगी तो सरकार को ही दिक्कत होगी। पर अभी जनहित को देखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के दबाव से, और आपकी शक्ति की ताकत सबने देखी है, पर जनहित को देखते हुए थोड़ा सा आप भी स्वीकार करें कि हाँ दिक्कतें हो रही हैं, और सरकार को भी थोड़ा जल्दी से रिटर्न में कुछ एग्रीमेंट दे दें ताकि हम को लगे कि हाँ दोनों तरफ से देखिए सकारात्मक पहल हो रही है और हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो जाएं। इससे अच्छा क्या होगा? सरकार अगर एनएचएम कर्मियों की मांग पूरी करती है मितानिनों की तरह, तो फायदा अल्टीमेटली तो फिर बीजेपी को ही होगा ना भाई, छत्तीसगढ़ को भी होगा लेकिन बीजेपी को भी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई घाटे का सौदा करेगी, लेकिन अभी जो डिले हो रहा है हो सकता है वो अधिकारियों की वजह से हो रहा हो, पर अब उम्मीद यही है कि सब सकारात्मक होगा और छत्तीसगढ़ में जल्दी से स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होंगी। मितानिन काम पर लौट चुकी हैं, एनएचएम कर्मी जिनके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो भी खुशी खुशी काम पर आएंगे और अपनी मांगों को मनवाने के बाद जश्न भी मनाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं नितिन भंसाली जी का, तौकीर जी का और हेमंत कुमार जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।